उठ जाओ। सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें मारने में मुझे दुख नहीं होगा। पतंगे, मैं इसे देखती हूँ, नहीं तो ये तुम्हारी जान ले लेगा। जानते नहीं, पतंगे जिद्दी होते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते। और अब तो तुम खतरे में हो। बिल्कुल नहीं। तो फिर मरो। यंगनान, तो अब तुम मुझ पर उस जादुई पत्थर की शक्ति इस्तेमाल करोगी? यिंगजी, मैं तुम्हें इस पतंगे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अच्छा, तो मैं भी देखता हूं तुम मुझे कैसे रोकती हो। शायद मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी जान लेकर भी उस पत्थर को हासिल कर लूंगा। नहीं। वो बाद में समझाता हूं। मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। आज मैंने ये बात बहुत बार सुनी है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, मुझे तुमसे कई दिनों से लड़ना था। यूनर, बात क्या है? मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन पहले इसे पी लो। हमारी शादी की सारी रस्में हो गई हैं और अब से तुम मेरे जीवन साथी हो। सच कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरी शादी होगी। और तुमने भी कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर लोग ऐसे ही होते हैं। जो हमें नहीं मिल सकता, हमें वो ही चाहिए। आज के बाद हम दोनों पति पत्नी हैं। क्या मैं अपने पति से
थोड़ी वफादारी की आशा कर सकती हूँ? यूनर, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इस फूल को देख रहे हो? लोग इन फूलों को अपने प्रेमी को देते हैं, तब बहुत खुश होते हैं, पर उस प्रेमी को इसकी कदर नहीं हुई तो? और अगर यही फूल मुझ जैसे किसी के हाथ में आ गया तो उसके लिए खजाना होगा। काश मैंने उस दिन जिनको घाटी में तुम्हें यंगनान के गले लगते हुए ना देखा होता। जिस तरह से तुम उस यंगनान की ओर देखते हो, क्या तुम कभी मुझे वैसे देख पाओगे? यूनर, वो मैं आज भवन में मैं सोच रही थी कि आखिरकार तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, और अगले ही पल जब मैंने तुम्हारे हाथों को छुआ, भाई गुई, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? शादी में खुद ना आते हुए तुमने अपने दूसरे रूप को भेज दिया। तुम अब भी उस यंगनान से प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी दया भरी हुई है, पर मेरा क्या? मेरे लिए तुम्हारे दिल में बस कठोरता और धोखा है। यूनर, एक पल के लिए ही सही, मैं जो दर्द सहती हूँ उसे सह कर देखो। पतंगे, ऐसा कैसे हुआ? तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इस पूरे समय जो पतंगा तुम्हारा ख्याल रख रहा था वो भाई को ही था। हाँ? उसे तुम्हारा ख्याल रखना था, पर सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने धुएंदानी में जिंको के फूल डालकर एक माया जाल तैयार किया ताकि तुम सारा समय उसे मैं समझ सको। और आज खून की वजह से वो माया जाल टूट गया, इसलिए तुम उसे देख पा रही हो।
जा सकते। क्या? मेरी तरफ ठीक से देखो। क्या श्वान जी का मुखिया कोई आम आदमी होता है, हैं? हाथ हटाओ। मैंने कहा हाथ हटाओ। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? खुद को उस यिंची के हवाले करके यहां तक चली आई। अच्छा हुआ मैंने उससे कहा कि 2 दिनों में बर्फ गिरने वाली है और उसकी वजह से हाउली लोगों को ज्यादा दर्द नहीं होगा, इसलिए यिंची अभी उसे नष्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो तुम अब तक जिंदा नहीं रहती। चलो चलो, अब जल्दी करो, जल्दी मेरे साथ आओ, चलो। अब क्या? शुक्रिया, लेकिन नहीं। मैंने यिंची से वादा किया है, वो जादुई पत्थर मेरे अंदर से बाहर आने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भी उसे नष्ट करना ही होगा। क्या? आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूं, तुम। ठीक है, जाने दो, जाने दो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम अभी वही यिंची हो जिसे मैं कभी जानती थी? सोच ही रहा था तुम ये कब पूछोगी। यंगनान, मुझे अच्छे से देख लो। मैं अब वो यिंची नहीं रहा, पर मैं पहले से ऐसा ही था। शक्तियों के साथ ही सभी रक्षकों की यादें भी मेरे अंदर समा गई हैं। मैं 48वीं पीढ़ी का रक्षक हूं, इसलिए 48 रक्षकों की यादें मेरे अंदर आ गई हैं। हजारों सालों से रक्षकों का सिर्फ शरीर बदलते आया है, लेकिन उन शरीरों में वे सभी आत्माएं होती हैं। ये हजारों साल जीने जैसा है। तो इसका मतलब कि उस छोटे से गांव में रहने वाला वो यिंची असली नहीं था? वो भी मैं ही था। रक्षकों के अंदर भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन बचपन में मेरे पिता ने मुझे उस पत्थर को छूने से रोका था। उसी वजह से मेरी शक्तियां चली गई थी और उस दिन से मैं किसी काम का नहीं रहा। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, उस दिन शांगशू में तुम्हारे अंदर के उस पत्थर की वजह से मेरी रक्षक शक्तियां जागृत हो गईं। और शक्तियों के साथ अब मैं असल में पहले वाला ही यिंची बन गया। ठीक है, पर तुमने वादा किया था कि तुम कभी भी नहीं बदलोगे। हाँ, मैं बदल गया हूं, पर तुम्हारा क्या? क्या तुम वही पहले वाली यंगनान हो? मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? यहां आने से पहले मैं सीइंग थी। मेरे बाबा का नाम डीन यन था और मेरी माँ का वुशी। मेरी माँ मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई थी। सीइंग, मैं जानती हूँ कि लिंगयुन चोटी की सीमा वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, और तुम्हें इसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। 18 वर्षों पहले शुशान में एक युद्ध हुआ करता था
शू यिंगशिंग गोंग और ची हुन शी दोनों ने मिलकर शैतान से युद्ध किया था। तुम्हारे बाबा और दादा ने उस जादुई पत्थर को कैद करने की बहुत कोशिश की ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। उस समय मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी कोख में थी। अब दुनिया सुरक्षित है और तुम भी सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे बाबा और दादा को बचा नहीं पाई, इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसलिए अब तुम्हें लिंग यून चोटी की रक्षा करनी होगी। किसी को इसे नष्ट मत करने देना। मैंने तुम्हें जो 5 रंगों का फूल दिया है, वो फूल तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है। हमने इतनी मेहनत से हासिल किए उस जादुई पत्थर को छुपा दिया है। संकट के समय पर उसकी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। और मैंने तुम्हें जो हरा तमगा दिया है, उसके अंदर एक खतरनाक शैतानी युद्ध कला है, शू यिंगशिंग गोंग। कोई इस शैतानी युद्ध कला को सीख ना ले, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखती थी। याद रखना, तुम्हें इन दोनों चीजों को संभाल कर रखना है। इसे कभी किसी गलत हाथों में पड़ने मत देना, नहीं तो दुनिया में कोहराम मच जाएगा और लोगों की जान जाएगी। सींग, समय का तेज बहाव भी प्यार को नहीं मार सकता। मुझे हमेशा विश्वास रहा है कि हमारा परिवार एक बार फिर से एक साथ आ जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। 15 सालों से मैं उस पत्थर की आत्मा को शुद्ध कर रहा हूँ ताकि मैं उसकी शक्ति से लिंग यून चोटी की सीमा को नष्ट कर सकूं। अब बस एक ही कदम बाकी है। अब सभी देवता एक साथ आ जाएंगे। अब तो वो पत्थर भी पूरा हो चुका है। भाई डिंग, मुझे दोष मत देना। अगर इस दुनिया में वो जी यिंग ही नहीं रहा तो मेरे पास जिंदा रहने के लिए कोई कारण ही नहीं है। रुक जाओ। कौन हो तुम? बिना अनुमति के अंदर कैसे आए? इन सबको क्यों मारा? तुम्हारा इरादा क्या है? सीइंग, मुझे नहीं पहचाना? कोई आश्चर्य नहीं। आखिरी बार जब हम मिले थे तब तुम बहुत छोटी थी। चाचा, माँ ने बताया था आप बाबा के सबसे अच्छे दोस्त थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस पत्थर को शुद्ध करने के लिए मैंने बड़ी कीमत चुकाई है। इतने सालों से मैं उस जादुई पत्थर को अपना खून देते आ रहा हूँ और सफल होने पर उसने मेरा पूरा रूप बदल दिया। अब वो पत्थर पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। इसीलिए पहले मेरा जो रूप था वो अब नहीं रहा। अब मैं उस पत्थर की शक्ति से कुछ देर के लिए ही मैं अपने असली रूप में आ सकता हूं। लेकिन इस रूप में भी क्या खराबी है? जी यिंग को जिंदा करने के लिए मुझे कोई भी कीमत स्वीकार है। झांग चाचा, उस पत्थर की शक्ति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता और आखिर में आप भी गोंग सुन वूवो की तरह बन जाएंगे। आप शूशान के साथ साथ दुनिया को भी नष्ट कर देंगे। आपको ये पागलपन छोड़ना होगा। जल्द ही उस पत्थर के टुकड़े एक हो जाएंगे। तुम शूशान की और सारी दुनिया की बात करती हो। तुम चाहती हो कि मैं सबको बचाऊं। इनमें से कोई भी जी यिंग को बचाने नहीं आया था। शूशान के युद्ध में शूशान और इस सारी दुनिया के लिए तुम्हारे बाबा और दादा जान दे सकते हैं, पर मैं नहीं दे सकता। मैं उतना नेक इंसान नहीं हूं। जो मेरा है मैं उसे नहीं त्याग सकता। तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की और इसीलिए अब खुद को शक्तिशाली बनाना होगा। मैं उसे पाकर रहूंगा।
इस पत्थर के साथ साथ मैं शो यिंग शिनगोंग को भी हासिल कर लूंगा। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं शीशान की रक्षा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हाँ? अगर तुम मानते हो कि मैं भविष्य से आई हूं, तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूं। 60 साल बाद भी वो पत्थर वैसा ही रहेगा। क्या तुम्हें कभी लगा
कि तुम उस पत्थर को नष्ट नहीं कर पाओगे? मैंने कहा ना, उस पत्थर को नष्ट कर मेरे लोगों को बचाना ही मेरी मंजिल है। उस पत्थर को नष्ट करने के लिए पिछली 47 पीढ़ियों के रक्षकों ने मेरे लिए ये रास्ता बनाया। मेरे अंदर की रक्षक शक्ति पूरी जान लगाकर उस पत्थर को नष्ट कर देगी। पिछले रक्षकों के दर्द और बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसलिए अंत चाहे जैसा भी हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यिंगनान, ये सोचने की गलती मत करना कि मैं तुम पर दया करूंगा। पहले वाला यिंगची शायद तुम पर दया करता, लेकिन इस यिंगची के लिए उस पत्थर को नष्ट करना ही उसकी आखिरी मंजिल है। उठ गए? लो चाय पी लो। नहीं चाहिए। गोई, अब हम पति पत्नी हैं, बीती बातों को जाने भी दो। इतना सब होने के बाद भी ऐसे क्यों जता रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? शादी के पहले ही दिन तुम मुझसे झगड़ा करोगे? तुम मुझसे नाराज हो, मैं समझ सकता हूँ। मुझे जख्मी किया वो भी ठीक है, मगर तुमने यिंगनान का पता बताकर उसकी जान खतरे में डाली। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। आखिर तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती और तुम हो? मुझसे छिपकर यिंगनान से मिलने कैसे जा सकते हो? पहले धोखा तुमने मुझे दिया है और अब मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अच्छा, तुम इस पौधे को सुशांत से आते समय नहीं ला सकी, और मुझे पता था कि यह तुम्हें बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसे सुशांत से खास तुम्हारे लिए मंगवाया था। मैं तुम्हें इस शादी के दिन देने वाला था, पर क्या तुम्हें पता है, मैं शादी के बाद यिंगनान के साथ सारे रिश्ते तोड़ने वाला था, सिर्फ तुम्हारे लिए, हम दोनों के भविष्य के लिए। अगर तुम यिंगची को उसका पता ना बताती तो क्या मुझे शादी छोड़कर यिंगनान को बचाने जाना पड़ता? लेकिन जाने दो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं ये भेंट तुम्हें नहीं दूंगा। पर तुम उसे बचाने गए ही क्यों? हम दोनों के बीच में से तुम हमेशा उसे ही चुनते हो। इस पौधे के फूल दवाई होते हैं और इसके पत्ते जहर, पर तुम समझते क्यों नहीं कि यिंगनान वो पत्ते हैं और मैं वो फूल हूँ? कौन तुम्हें ज्यादा तकलीफ देता है और कौन तुम्हारा ख्याल रखता है? यिंगनान तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती है, पर हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या तुम मास्टर जुयून की आखिरी इच्छा भूल गए? क्या तुम उस यिंगनान के लिए सब कुछ ऐसे ही हार जाओगे? बिल्कुल सही कहा तुमने, हम दोनों एक जैसे ही हैं, पत्थर दिल और मासूमों को मारने वाले, जो कभी भी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक बात मैं समझ गया हूं कि इंसान कभी भी खुद को धोखा नहीं दे सकता। और जहां तक शांशु की बात है, मास्टर सारी जिंदगी अपना सपना मुझ पर सौंपते रहे, लेकिन मैं तो बस हमेशा लोगों की रक्षा करना चाहता था। अगर नहीं भी बचा पाता तो भी खुश होता। चिलिंग यून, तुम्हें यह बात अच्छे से याद रख लेनी चाहिए। बाई गुई, अगर तुम इस कक्ष से बाहर जाते हो तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मुखिया वो मैं पूजा का समय हो गया। चिंगनान से कहो वो मुझे पेड़ के पास आकर मिले, और आज की पूजा शांशु की पहली महिला करेगी। जी।
आपने मुझे यहाँ संदेश देकर बुलाया, क्या कोई जरूरी बात है? सही कहा। यिंगनान यिंगची की कैद में है, कुछ भी हो सकता है। मुझे उसे बचाना होगा। मेरे यहाँ नहीं होने पर यहाँ सब कुछ तुम संभाल लेना। कोई भी काम हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुझे आपके वापस आने का इंतजार रहेगा। और हाँ, उस दिन चोटी पर तुमने बिल्कुल सही कहा था। कुछ लोगों को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, समझती हूँ। भाई गुई, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि हम साथ रह सकें। अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ यिंगनान है, अगर मैं तुम्हें मरने की धमकी दूं, तो तुम जरूर वापस आओगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भाई गुई, जैसे जैसे मेरा खून बहेगा, तब मेरी जान के साथ साथ तुम्हारी भी जान जाएगी। फिर देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। मुखिया, लीजिन, मुखिया भाई, आपको ये तलवार याद है? पीछे हटो। तुमने शांगशु के मुखिया पर हमला करने की हिम्मत की? चिंता मत करो, मैंने मो महोदय से वादा किया है। मैं सिर्फ मुखिया बाई से बात करने आया हूं। मुखिया बाई, जब से हम योंगे शहर से आए हैं, मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। मास्टर झुइयुन की मृत्यु का मुझे दुख है, पर मैंने भी अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है। तुम समझ गए होगे कि मैं मर रही हूं। क्या तुम्हें चिंता हो रही है? मुझे नहीं लगता हो रही होगी। अगर तुम मरना नहीं चाहते, तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। मैं जानता हूं मीचेन के लिए तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हें बता दूं कि उस दिन मीचेन बहुत ज्यादा जख्मी था। वो वैसे ही मर जाता, और यिंगनान के साथ तुम सबकी भी उस समय जान खतरे में थी, इसलिए मुझे वैसा करना पड़ा। अगर मीचेन को नहीं मारता तो तुम सब भी जिंदा नहीं बच पाते। आपके निर्णय से हमेशा सबकी जान बच जाती थी, पर अब ऐसा लगता है कि आपके हर निर्णय की भारी कीमत चुकानी होगी।